तो भाई साहब 12 बज चुके और इंडिपेंडेंस डे शुरू हो गया। तो अब हमारी इतनी पढ़ी लिखी जो अवाम है वो बाजे वगैरह बजाएगी इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए। मुझे उम्मीद तो थी कि 12 बजती ही हमारी अवाम बाजे बजाएगी, लेकिन ना कोई सीन नहीं हुआ इस तरह का ना। तो मुझे बड़ी ना डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि बाजे तो बजने चाहिए थे। तो भाई साहब अभी बजे रात के 12, अभी 15 अगस्त शुरू हो गया, मतलब कि आज सुबह स्कूल जाना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने। कहाँ आपका भाई 4-5 बजे सोता था और कहाँ 12 बजे सो रहा है। वो भी इतनी मैंने जल्दी सोने की कोशिश की है, फिर जाके 12 बजे मैं सोने लगा हूँ सारे काम मुका के। तो जितना मुझे याद है ना, जो हमने अपना पहला व्लॉग बनाया था वो भी मैंने उसी दिन बनाया था जिस दिन मैं स्कूल जा रहा था। मेरा ख्याल है कि तब मैं 20 अगस्त को गया था स्कूल, क्योंकि मेरे ख्याल है पिछले साल 20 अगस्त को स्कूल खुले थे और इस दफ़ा जो है 15 अगस्त को खुल रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं एक्साइटेड भी हूँ स्कूल जाने के लिए, क्योंकि अरसा हो गया है अपने दोस्तों से नहीं मिला। लेकिन थोड़ा ये भी है कि जल्दी उठना पड़ेगा। बस मुझे यही मसला कि जल्दी उठना पड़ेगा और व्लॉग के लिए टाइम नहीं होगा, क्योंकि स्कूल से आके ट्यूशन, और तो कोई मसला नहीं है। बाकी 1 साल भी होने वाला है वीडियोस बनाते हुए। तो बस आपको मैं सुबह मिलता हूँ। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो भाई साहब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं और रात को आपका भाई जल्दी सो गया था और अभी सुबह हो गई है। तो रूटीन चेंज होने की वजह से बिल्कुल सर घुमा हुआ है। तो अभी मैं लगा हूँ नहाने, और नहा के फिर यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं स्कूल। फिर मैं आके आपको मिलता हूँ। तो भाई साहब अभी मैं घर आ गया और हालत फुल ख़राब है। इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। अंदर मौसम थोड़ा सही हुआ था, लेकिन जब हमारी ब्रेक का टाइम हुआ तो दोबारा गर्मी हो गई थी। और मैं घर आया हूँ पूरे 3:15 बजे, और अभी ट्यूशन भी जाना है आधे घंटे बाद। तो अभी सबसे पहले मैं खाना खाऊंगा, कपड़े बदलूंगा और फिर आपको मिलता हूँ। तो भाई अभी नहा के खाना वगैरह खा लिया और अभी ट्यूशन का टाइम भी हो गया। तो अभी मैं जा रहा हूँ ट्यूशन। तो अब ट्यूशन से आकर आपको मिलूँगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि आज वीडियो पूरी हो पाएगी, क्योंकि ट्यूशन स्कूल यही चलना है अब तो, और कुछ है भी नहीं करने के लिए। लेकिन आपको ट्यूशन से आके मिलता हूँ, और मैंने आपको 2 कहानियाँ भी कुछ सुनानी है जो आप स्कूल में हुई। तो बस मैं आपको ट्यूशन से आके मिलता हूँ। भाई अभी मैं बगैर कवर के फ़ोन यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, तो मज़ा तो आता है, लेकिन भाई साहब साथ डर भी लगता है कि अगर ये गिर गया तो इसका बचना कुछ भी नहीं है। तो भाई मैं ट्यूशन से वापस आ गया हूँ और सुबह से जाके अब थोड़ी होश आई है। तो मैंने जो आपसे कुछ बातें करनी थी वो कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि मैंने एक बात नोट की है कि जिस वीडियो पे जितनी ज़्यादा एफर्ट्स पुट्स करो, जितनी ज़्यादा मेहनत करो, उस पर उतना ही कम रिस्पॉन्स आता है। अब जो मैंने लास्ट 7-8 वीडियो डाली हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा मैंने एफर्ट्स लगाई हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है वो टोबा की ट्रिप वाली, और उस वीडियो पे मैंने कलर ग्रेड भी किया सारा। अच्छा म्यूज़िक, इतना अच्छा म्यूज़िक ढूंढ के लगाया, और उस म्यूज़िक पे मुझे कॉपीराइट का भी फ़िक्र थी कि कॉपीराइट ना आ जाए, और वो सारा मैंने इतनी मेहनत से बनाया। और उस वीडियो पे जो लास्ट 10 वीडियो थे, उनमें से सबसे कम व्यूज़ उस वीडियो पे आए हैं। उस वीडियो को लगाए हुए अभी मुझे 24 घंटे होने वाले हैं। उस वीडियो पे सिर्फ 70 व्यूज़ हैं। इतनी देर में मेरे 150 से 200 व्यूज़ आ जाते होते हैं। और दूसरी बात भी इसी से रिलेटेड है कि मैंने तो अपना चैलेंज अनकरीब पूरा कर दिया है, जो कि था 10 दिन में 10 वीडियोस। लेकिन मुझे लगा था कि मैं अगर 10 दिन में 10 वीडियोस बनाऊंगा तो मेरे चैनल पे थोड़ी सी ग्रोथ होगी, थोड़े से ज़्यादा लोग आएंगे। सब्सक्राइबर्स की मैं बात नहीं कर रहा, मुझे बस था कि थोड़ी ज़्यादा रीच आएगी। और वो मैंने स्टोरी लगाई थी 2 दिन में 50 सब्सक्राइबर वाली। वो भी ये सीन था कि उसमें से आधे से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर थे वो बाबा ने मुझे लेकर दिए थे, अपने दोस्तों को आगे शेयर वगैरह करके। ठीक है, तो ये 2 बातें थी चैनल से रिलेटेड। इसके बाद जो बात है वो है स्कूल से रिलेटेड, क्योंकि मैं आज स्कूल गया था तो उस पर भी मुझे काफ़ी गुस्सा है, तो वो भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, तो स्कूल वाली बात से पहले मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं कि अब स्कूल खुल गए हैं और ट्यूशन भी जाना होता है। तो 2 बजे छुट्टी होती है, लेकिन हम 3 सवा 3 घर पहुँचते हैं और 3:30 पौने 4 ट्यूशन भी जाना होता है। तो अब मैं कंसिस्टेंट तो थोड़ा बहुत हो गया, मुझे पता लग गया वीडियोस कैसे बनानी है। तो अब रोज़ वीडियो तो नहीं आएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा नहीं तो एक हफ्ते में कम से कम एक वीडियो तो मैं डालूँ। तो जो 10 दिन में 10 वीडियोस वाला चैनल था वो तो मेरा ख्याल है यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन अभी हुआ नहीं है, क्योंकि आगे 2-3 और वीडियोज़ में डाल सकता हूँ। लेकिन वो डेली मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि डेली डालने से रीच ऊपर जाने की बजाय नीचे हो गई है। तो मैं एफर्ट्स भी लगाता रहूँ और आगे से कोई फ़ायदा भी ना हो, वो तो बात नहीं बनती। आपको मैं एक बात बता दूं कि यूट्यूबर्स जितने भी हैं, मैं तो अभी खैर नहीं हूँ इतना, लेकिन जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं वो जितना भी कह लें कि हमें व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर ही अंदर सबको फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर आपने एक चीज़ पे इतना टाइम लगाया तो आपको उसका आउटपुट भी उसी तरह का चाहिए होता है। तो अब व्लॉग्स डेली नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे। तो स्कूल वाली बात ये थी। तो भाई मक्खी को इग्नोर करना, मुझे नहीं पता इसको क्या मसला है, मैं तो वजू करके बैठा हूँ। अच्छा, तो स्कूल वाली बात ये थी कि हमारी छुट्टियों से 1 महीना पहले उन्होंने हमें कहा था कि अब हम आपको PS 9 में नहीं पढ़ाएंगे, आप सिर्फ इस्लामियात पढ़ोगे। तो हमने कहा ठीक है भाई, खुश के PS के लोग इतने ज़्यादा 9th के बच्चों को पता होगा।
लेकिन फिर उन्होंने हमें छुट्टियां जब होने वाली थी तो उन्होंने कहा कि अब आप पीएस पढ़ेंगे, मतलब पीएस पढ़ेंगे, नॉर्मल इस्लामियात भी पढ़ेंगे। पहले ये होना था कि पीएस हटा के 9-10 की इस्लामियात हमने इकट्ठे पढ़नी थी। तो अच्छा हमने कहा चलो पीएस पढ़ लेते हैं। तो हमने छुट्टियों में 2-2 चैप्टर कर लिए। पीएस के 2 चैप्टर भी बहुत होते हैं। टोटल सिलेबस में मेरे ख्याल है फर्स्ट टर्म में 3 या 4 थे, तो 2-2 कर लिए। उसके बाद जब अब स्कूल खुले तो सर कहते हैं कि नहीं नहीं पीएस तो है ही नहीं। हालांकि बाकी 1-2 स्कूलों में बच्चे कहते हैं कि हमारी पीएस नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे स्कूल वालों ने कहा है। तो अब सर कहते हैं कि भाई साहब पीएस है ही नहीं। हमने सर को कहा, और सर कहते हैं कि 9-10 की आप इकट्ठे पढ़ोगे इस्लामियत। हमने सर को कहा ये क्या बात हुई सर, हमने तो छुट्टियों में अब पढ़ लिया, तो आपको पहले बताना चाहिए था। कहते कुछ नहीं होता, आप लड़की हो, ऐसी बातें थोड़ी करते हैं। मतलब इमोशनल ब्लैकमेल एक तरह का करने लग गया कि आप कर सकते हो ये वो। और 9-10 की जो इस्लामियत पूरी कराने के लिए भी उन्होंने आज हमें एक दिन में उन्होंने हमें 2 चैप्टर पढ़वाए हैं। उनका क्या, उन्होंने रीडिंग करवा दी, मार्क करा दी, आगे दलील तो हमने उन्हें। उसके बाद एक और बात थी कोई, मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं। तो ये स्कूल वालों की मर्ज़ी है वैसे खैर, लेकिन एक और बात ये है कि आज जब हम छुट्टी से वापस आ रहे थे ना, तो जीसी यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे आए थे, पता नहीं टेस्ट वगैरह देने। तो उनके साथ मेरे एक सर थे पुराने एफजीएस के। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं पहले डीपीएस से पहले मैं एफजीएस में पढ़ता था। तो वो सर भी मुझे मिले, तो उनसे मैंने पूछा, वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ आपको ये वो। तो ये सीन है आज का। वीडियो तो खास कोई है नहीं, बाहर जाके वीडियो बनाने का मेरा दिल नहीं कर रहा, हालांकि मौसम अच्छा है। तो ये वीडियो मैं कल डालूंगा, आज डालूंगा नहीं, क्योंकि पहले मैंने आपको मसला बता दिया। तो बस यही थी थोड़ी बहुत बातें, यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। और कल मेरे दोस्त की बर्थडे भी है, तो उस पर मैं व्लॉग बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ये मक्खी को इग्नोर करना।